अमेरिका, ईरान और इजराइल के बीच चल रहा तनाव अब एक जटिल और लंबे खींचने वाले संघर्ष का रूप लगभग ले चुका है। इस युद्ध ने न केवल मिडिल ईस्ट की स्थिति को अस्थिर कर दिया है, बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डालना शुरू कर दिया है। इस बीच अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के पूर्व प्रमुख लियोन पैनेटा ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों और फैसलों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उनके बयान ने इस पूरे संघर्ष को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। लियोन पैनेटा ने यह कहा है कि ट्रंप इस समय एक ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहां उनके पास आसान विकल्प नहीं बचे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मौजूदा हालात के लिए ट्रंप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने ईरान को लेकर जो रणनीति अपनाई वो अधूरी और जोखिम भरी थी। पैनेटा के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने यह मान लिया था कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी की मौत हो जाती है तो ईरान कमजोर पड़ जाएगा और वहां की सत्ता ढहने लगेगी, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दरअसल रिजीम चेंज चाहते थे और रिजीम चेंज के लिए उन्हें लगा कि अली खामेनी को मार दिया जाएगा तो शायद ईरान कमजोर पड़ जाएगा, ईरान झुक जाएगा और फिर जो वो चाहते हैं वो होगा, जैसा कि उन्होंने वेनेजुएला के साथ किया। लेकिन ईरानी झुके नहीं, ईरानी रिजीम नहीं बदली। अली खामेनी के दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनी को कुछ ही दिनों के अंदर असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने ईरान के सुप्रीम लीडर के तौर पर पेश कर दिया। पैनेटा का तर्क है कि ईरान इस घटना के बाद कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा संगठित और आक्रामक बन गया। ईरान बार बार यह कह रहा है कि हमले हमें और ज्यादा एक साथ आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमारे जो आपसी मनभेद थे उन्हें भुलाकर हम और ज्यादा यहां पर एक साथ आए हैं और अमेरिका इजराइल का मुकाबला कर रहे हैं। वहां की सत्ता संरचना ने खुद को जल्दी संभाल लिया है और नए नेतृत्व ने और सख्त रुख अपना लिया है। इससे यह साफ होता है कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को सिर्फ एक व्यक्ति के आधार पर आंकना बड़ी राजनीतिक गलती हो सकता है। ईरान जैसे देश में संस्थाएं और धार्मिक राजनीतिक ढांचा काफी मजबूत है, जो किसी एक नेता के जाने से पूरी तरह नहीं टूटता। यह ट्रंप को समझना चाहिए था। इस युद्ध का एक सबसे अहम पहलू है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक माना जाता है। यह वो जल मार्ग है जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल सप्लाई होता है। पैनेटा ने इस मुद्दे पर खास जोर देते हुए कहा कि अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों को पहले से पता था कि अगर ईरान के साथ युद्ध होता तो वो इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर सकता है। इसके बावजूद इस खतरे को गंभीरता से नहीं लिया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में यही किया। उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की कोशिश की या उस पर दबाव बढ़ाया, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई पर खतरा मंडराने लगा। इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों पर पड़ा, जो तेजी से बढ़ने लगी। इससे न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। पैनेटा का कहना है कि यह कोई नया या अनजानी बात नहीं थी, यह एक पहचाना हुआ खतरा था जिसे नजरअंदाज किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि यह समझने के लिए किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं थी कि ईरान के साथ युद्ध करने का मतलब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे रणनीतिक बिंदु पर खतरा बढ़ना, प्रेशर बनना। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने युद्ध शुरू करने से पहले सभी संभावित जोखिमों का सही आकलन किया था या नहीं? इस पूरे संघर्ष में अमेरिका और इजराइल ने शुरुआती दौर में हवाई बढ़त जरूर हासिल की। उन्होंने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। लेकिन युद्ध सिर्फ हवाई हमलों से नहीं जीता जाता। कम से कम आज के समय में जमीन पर हालात अलग होते हैं और लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष में कई तरह की चुनौतियां सामने आती हैं। अब स्थिति यह है कि युद्ध खत्म होने के कोई साफ संकेत नहीं दिख रहे हैं। पोस्टपोन जरूर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया है, यह कहकर कि हम अगले 5 दिनों तक ईरान की जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर हमला नहीं करेंगे। लेकिन ईरान थमने वाला है या नहीं, यह बड़ा सवाल है। जैसे जैसे यह संघर्ष लंबा खिंच रहा है, ट्रंप के लिए घरेलू स्तर पर भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। अमेरिका के अंदर तेल की कीमतें बढ़ती हैं, आर्थिक दबाव और युद्ध को लेकर लोगों की नाराजगी बढ़ने लगी है। पैनेटा के मुताबिक ट्रंप की लोकप्रियता पर भी इसका असर पड़ रहा है और उनके राजनीतिक सहयोगियों के बीच भी मतभेद उभरने लगे हैं। कुछ अधिकारियों के इस्तीफे भी बीते दिनों सामने आए हैं। पैनेटा ने ट्रंप की कार्यशैली पर भी तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ट्रंप अक्सर ये मान लेते हैं कि अगर वो किसी बात को बार बार कहेंगे तो वो सच हो जाएगी। उन्होंने इसे बच्चों जैसा व्यवहार बताया और कहा कि एक राष्ट्रपति को इस तरह की सोच से बचना चाहिए। ये तो जग जाहिर है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक घंटे कुछ बयान देते हैं, दूसरे घंटे कुछ और तीसरे घंटे कुछ और।
उनका इशारा इस ओर था कि ट्रंप कई बार बिना ठोस आधार के बड़े बड़े दावे करते हैं जो बाद में सही साबित नहीं होते। ट्रूथ सोशल पर बड़े बड़े मैसेजेस लिख देना, दुनिया को संबोधित कर देना, ये नहीं दर्शाता कि जो वो कह रहे हैं वो सही है या पत्थर की लकीर है। इस युद्ध का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। पैनेटा ने कहा कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान सहयोगी देशों और खासकर नेटो के साथ संबंधों को कमजोर किया। उन्होंने कई बार नेटो देशों की आलोचना की और उनसे दूरी बनाई, उन्हें कायर तक कह दिया, कावर्ड तक कह दिया अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल के जरिए। अब जब अमेरिका एक बड़े संकट में है तो उसे उन्हीं सहयोगियों की जरूरत पड़ रही है, लेकिन रिश्तों में आई खटास के कारण उसे पूरा समर्थन नहीं मिल पा रहा है। इससे अमेरिका की स्थिति और कमजोर होती जा रही है, क्योंकि किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष में सहयोगी देशों का समर्थन बहुत जरूरी होता है। अगर यह समर्थन कमजोर पड़ता है तो रणनीतिक और सैन्य दोनों स्तर पर मुश्किलें बढ़ जाती हैं। पेंटा के मुताबिक ट्रंप के पास अब बहुत सीमित विकल्प बचे हैं। पहला विकल्प यह है कि वो युद्ध को और बढ़ाएं और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए बड़ा सैन्य अभियान चलाएं, लेकिन यह आसान नहीं है क्योंकि सहयोग मिलिट्री ऑपरेशंस में बहुत सारे देशों ने देने से इनकार कर दिया है, कम से कम इनडायरेक्टली तो मना ही कर दिया है। इसके लिए बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करनी होगी, जिसमें समय भी लगेगा, जोखिम भी काफी ज्यादा होगा और अमेरिका अलग थलग भी पड़ सकता है, जो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा विकल्प यह है कि ट्रंप किसी तरह पीछे हटे और यह दावा करे कि अमेरिका ने अपने लक्ष्य हासिल कर लिए हैं, लेकिन यह रणनीति भी ज्यादा कारगर नहीं मानी जा रही, क्योंकि जमीनी हकीकत कुछ और भी हो सकती है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दबाव बनाए रखता है और क्षेत्र में तनाव जारी रहता है तो सिर्फ जीत की घोषणा करने से स्थिति नहीं सुधरेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी प्रशासन ने यह भी माना है कि हॉर्मुज पर तुरंत कब्जा करना संभव नहीं है। इसके लिए एक विस्तृत सैन्य योजना बनानी होगी, जिसमें हफ्तों का समय लग सकता है। इस बीच ईरान को और ज्यादा तैयारी का मौका मिल सकता है, जिससे संघर्ष और ज्यादा जटिल हो सकता है, क्योंकि ईरान तो पहले से ही घायल शेर है। उनके पास खोने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, और ऐसे में इस स्थिति में वो साम दाम दंड भेद लगाकर तो लड़ेगा ही, और लड़ भी रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में इजराइल की भूमिका भी अहम है। इजराइल अमेरिका का करीबी सहयोगी है और उसने इस संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई है। दोनों देशों ने मिलकर ईरान पर हमले तेज किए, लेकिन इससे स्थिति शांत होने के बजाय और ज्यादा भड़कती नजर आई। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह युद्ध अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हर फैसला जोखिम भरा है। एक तरफ सैन्य दबाव है, दूसरी तरफ कूटनीतिक विकल्प भी सीमित होते जा रहे हैं। लियोन के बयान इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यह सिर्फ बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि अमेरिका के अंदर भी इसको लेकर गंभीर मतभेद है। आने वाले समय में यह देखना बेहद अहम होगा कि अमेरिका कौन सा रास्ता चुनता है। क्या वो युद्ध को और तेज करेगा या फिर किसी समझौते की दिशा में आगे बढ़ेगा। साथ ही यह भी देखना होगा कि ईरान और उसके सहयोगी इस स्थिति को कैसे संभालते हैं। इतना जरूर है कि इस संघर्ष का असर सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा, इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा, चाहे वो तेल की कीमतें हो, वैश्विक व्यापार हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा। यही कारण है कि दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं और हर छोटा बड़ा घटनाक्रम भविष्य की दिशा तय कर सकता है।